मारो 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 इन्हें मारो की आवाज उस काली गहरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरी वादी में गूंज रही थी। कोई लाठी लेकर, कोई कुल्हाड़ी लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है कि स्टूडियो 615, और आज हम आपके लिए लाए हैं एक धमाकेदार स्टोरी आपको जो बहुत पसंद आएगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें ताकि सभी नई स्टोरी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मारो 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 इन्हें मारो की आवाज उस काली गहरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरी वादी में गूंज रही थी। कोई लाठी लेकर, कोई कुल्हाड़ी लेकर। जिसके जो हाथ लगा वह उस काली नदी की ओर दौड़ पड़ा। अभी अंधेरा होते ही गांव वालों को किसी ने बताया कि काली नदी पार कर रहे दो आदमियों पर हमला हुआ है। गांव वाले बेतहाशा भागते हुए नदी के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं, खून में लथपथ दो लाशें किनारे पर पड़ी हैं। देखने पर पता लगा कि दोनों की मौत पानी में डूबने से हुई। बाद में किसी ने इन लाशों को काटा है। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव के मुखिया ठाकुर जगन्नाथ जी आगे आए और बोले, जब हमने फैसला किया था कि रात के समय कोई नदी के रास्ते नहीं जाएगा, तो ये सब कैसे हो गया? चौकीदार कहाँ मर गया? तभी पीछे खड़ा चौकीदार कांपता हुआ आगे आया। मालिक, मैंने तो इन्हें बहुत मना किया था, लेकिन ये तो शहर से आए पढ़े लिखे नौजवान थे। इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। हार कर मैं गांव वालों को बुलाने चला गया। आया तो यह सब देखा। आपको यकीन न हो तो गांव वालों से पूछ लो। जमींदार जगन्नाथ जी बोले, तुझे इसीलिए तो नौकरी पर रखा है कि किसी को नदी में न उतरने दे। हमें पता है काली नदी का भूत किसी को परेशान नहीं करता। जब कोई नदी में जाता है तो वह उसे मार देता है। ऐसे में इस चौकीदार का क्या फायदा? अब पुलिस आएगी, 10 सवाल करेगी। उसी समय पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काफी लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही दिनों में गांव वाले सामान्य हो गए। उसी गांव में एक 25 साल का नौजवान जिसका नाम नीरज था। वह एक दिन अपने दोस्त दीपक के साथ नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। नीरज बोला, यार ये भूत का क्या चक्कर है? इस भूत के चक्कर में हम कभी नदी में नहीं जा पाते। नदी के उस पार देखो कितने सुंदर नजारे हैं। उस पार एक मंदिर भी है। अगर किसी तरह इस भूत से छुटकारा मिल जाए तो कितना मजा आए। यह सुनकर दीपक बोला, भाई यही तो समस्या है। इस नदी की, जो भी इस नदी के जल में पैर रखता है मारा जाता है। नीरज उस पार जाना चाहता था। उसने अपने दोस्त से कहा, क्यों न हम पता लगाएं कि आखिर यह भूत सबको क्यों मार रहा है। यह सुनकर दीपक बोला, इसका जवाब तो गांव के कोई बुजुर्ग ही दे सकते हैं। गांव में सबसे ज्यादा उम्र के तो केवल पुष्पा के दादाजी हैं। चलो उनके पास चलते हैं। दोनों उनके पास पहुंच जाते हैं। उनकी बात सुनकर दादाजी संभल कर बैठ जाते हैं। वो अपनी पोती पुष्पा से कहते हैं, बेटी तू बाहर जाकर खेल, मुझे इन दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। उसके जाने के बाद दादाजी कहना शुरू करते हैं, बात यह है, बच्ची है, डर जाएगी। तुम जो पूछ रहे हो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन नदी में जाने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी नदी में गया वह वापस नहीं आया। नीरज बोला, बाबा आप बताओ तो सही, बाकी हम पर छोड़ दो। दादाजी ने कहना शुरू किया, बेटा ये सब गांव वालों के ही कर्मों का फल है। इस गांव में मुकुंद नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। दिन भर खेत में मजदूरी करता था। उसका अपना खेत नहीं था। वह तो उस समय के जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। वह पूजा पाठ करने वाला आदमी था। रात को जब वह अपने घर पहुंचता तो उसकी पत्नी पूजा की थाली तैयार रखती थी। पूजा की थाली लेकर वह रात को नदी किनारे बंधी नाव से दूसरे किनारे के मंदिर में जाता था। उस मंदिर में कोई नहीं जाता था,
केवल मुकुंद ही जाता था। मंदिर की साफ सफाई करता, उसे फूलों से सजाता, भगवान की पूजा करता। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों आगे की कहानी लेकर। आपके साथ स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।